ओम शांति। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2025। आज के बाप दादा के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। बाबा आज कह रहे हैं कि ये शरीरों से क्या प्यार करना, ये तो विनाशी है। एक विदेही से प्यार करो, बाबा से प्यार करो, और देह का देखते हुए नहीं देखो, आत्मा को देखो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मति है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। बाबा बोल रहे हैं बुद्धि को स्वच्छ करने का पुरुषार्थ, मतलब बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है और स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या है? तो बाबा बोलते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ के रहो। और जो बच्चे देही अभिमानी रहते हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, बाबा बोल रहे हैं वो बच्चे बाप की भी नहीं सुनेंगे फिर। और जो बच्चे स्वच्छ बुद्धि है वो एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। और जो सिर्फ देह अभिमान में है वो सिर्फ देह को प्यार करेंगे और देह को श्रृंगार करते रहेंगे। इसलिए बाबा आज बोल रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और भगवान को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों के प्रति प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है। बाबा बोल रहे हैं हम देहधारियों को ऐसे आधार बना लेते, बोलते कि तुम हो तो हम हो, हम है। तो बाबा बोल रहे हैं किसी भी देहधारी को तुम अपना आधार नहीं बनाओ। बाबा बोल रहे हैं आधार नहीं बनाओ, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्ती नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहा। बाबा बोल रहे हैं कि जैसे हम हर चीज का हिसाब किताब रखते हैं, हर चीजों का, तो बाबा बोल रहे हैं कभी चार्ट का भी हिसाब किताब रखो, मतलब याद का चार्ट रखो, उसमें देखो कितना, जैसे हम देखते हैं ना कि कितना खर्चा हुआ, इसमें कितना हुआ, उसमें कितना हुआ, ये सारी चीजें देखते हैं, चार्ट बनाते हैं, नोट बनाते हैं, सब कुछ देखते हैं। जैसे बाबा बोल रहे हैं याद का भी चार्ट रखो बच्चे, उसमें देखो कि मेरी बुद्धि किस तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करती हूँ, सुख देने वाला जो अपना बाप है उसको कितना समय याद करती हूँ। तो बाबा बोल रहे हैं विचार सागर मंथन करो और इस बात पे देखो कि तुम क्या करते हो। तो आज का वरदान है बाबा का, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल हो। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का काटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं दृष्टि है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार
ईश्वरीय व्यवहार में, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हैं, तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो, तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। शुभ विचार, स्वयं को भगवान के शुभ विचार स्वयं को भगवान के बच्चे समझकर उनकी आज्ञाओं पर चलते रहो, तो सभी चिंताओं से बच जाओ। स्वयं को भगवान के बच्चे समझकर उनकी आज्ञाओं पर चलते रहो, तो सभी चिंताओं से बच जाओ। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं है, शिव शक्ति से अलग नहीं है, ऐसे कंबाइंड रूप में रहे। इसी स्वरूप को ही सहयोगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा पक्का याद रखो। क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे बाबा के साथ। वह वायदा पक्का याद रखो। अच्छा, ओम शांति।